जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बिहार बजट में करवाने वाला हूँ दो टॉपिक। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। बिहार की आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है? तो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में 2 फरवरी 2026 को बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, ठीक है। बिहार विकास दर के संदर्भ में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है, और जबकि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 का अंतिम अनुमान में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9% रही, जबकि भारत की वृद्धि दर 12.0% थी, ठीक है। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 13.1% एवं अस्थिर मूल्य पर 8.6% दर्ज की गई है। पटना सबसे समृद्ध और शिवहर सबसे गरीब जिला बना हुआ है। 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहते हैं, तो वर्तमान मूल्य पर 9,91,997 करोड़ रुपया, और वृद्धि कितना हुआ? तो 13.1% हुआ। और अस्थिर मूल्य पर तो 5,31,372 करोड़ रुपये, और वृद्धि कितना हुआ? तो 8.6%। वर्ष 2024-25 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे एनएसडीपी कहा जाता है, तो वर्तमान मूल्य पर कितना? तो 8,99,020 करोड़ रुपये, और अस्थिर मूल्य पर तो 4,71,322 करोड़ रुपये। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में तो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपये, वृद्धि कितनी हुई? तो 11.5% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय अस्थिर मूल्य पे तो 40,973 रुपये, और वृद्धि कितनी हुई? 7.1% की। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के 3 सबसे संपन्न अमीर जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर है, ठीक है। और दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। 2024-25 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा तो प्राथमिक क्षेत्र में 18.3%, विकास दर 9.6% है। द्वितीय क्षेत्र में 26.8%, विकास दर 15.5% है। तृतीय क्षेत्र में 54.8% और विकास दर 13.5% है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 54% रहा। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र सर्वाधिक का हिस्सा 9.1%, और पशुधन का हिस्सा 5.8%, वानिकी एवं काष्ठ अनुपात का हिस्सा 1.4%, और मत्स्यिकी एवं कला कृषि का हिस्सा 1.8%, और खनन एवं उत्खनन का हिस्सा 0.3% रहा। 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र से सकल राज्य मूल्यवर्धन में निर्माण का हिस्सा 15.1%, जबकि विनिर्माण का हिस्सा 9.0%, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का हिस्सा 2.7% रहा। 2024-25 में तृतीय क्षेत्र से सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार एवं
मरम्मत सेवाओं का हिस्सा 12.2%, होटल एवं जलपान गृह का हिस्सा 1.1%, परिवहन एवं भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं का हिस्सा 10.2% रहा। राजकीय वित्त व्यवस्था 2024-25 देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4223 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपये अनुमानित है। ठीक है, आप राजस्व घाटा देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 357 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8831 करोड़ रुपये अनुमानित। प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21,544 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9704 करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल व्यय तो 2.82 लाख करोड़, जीएसडीपी का 28.4% है। राजस्व व्यय 2.19 लाख करोड़ रुपये, जीएसडीपी का 22.1% है। पूंजीगत व्यय 62.924 करोड़ रुपये, जीएसडीपी का 6.3% है। ठीक, नेक्स्ट, कुल व्यय प्राप्ति तो 2.18 लाख करोड़ रुपये, जो कि जीएसडीपी का 22% है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 84%। कुल पूंजीगत प्राप्ति तो 66,165 करोड़ रुपये और जीएसडीपी का 6.7%। कुल उधार तो 6,749 करोड़ रुपये, जो कि जीएसडीपी का 6.7% है। बकाया ऋण तो 3.4 लाख करोड़ रुपये, जो कि जीएसडीपी का 37.7% है। बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स 2024-25 से, तो राजस्व घाटा 24-25 में तो जीएसडीपी का 0.0%। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा तो 24-25 में तो जीएसडीपी का 4.2%। प्राथमिक घाटा 24-25 में जीएसडीपी का 2.2%। चलिए, बिहार कृषि संबंधित क्षेत्र 2024-25 में तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबी में योगदान तो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में 23.1% है। फसल उत्पादन में 11.5% है। पशुधन में 8.1% है। कृषि एवं भूमि उपयोग, चलिए देखते हैं कृषि एवं भूमि उपयोग में, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर, जो कि वृद्धि कितनी हुई तो 1.8% का। सकल बुआई क्षेत्र 82.07 लाख हेक्टेयर, जबकि वृद्धि हुई 4.7% का। वन भूमि तो 6.22 लाख हेक्टेयर और फसल सघनता 1.52। उर्वरक खपत तो 193.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उपलब्ध भूमि पर खेती तो क्षेत्रफल के 60% भाग पर। कृषि में बिजली की खपत तो 591.65 करोड़ यूनिट। चलिए, आप देखते हैं फसल है, उत्पादन है और उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में और वृद्धि प्रतिशत। तो कुल खाद्यान्न 247.83 लाख टन है, उत्पादकता नील, वृद्धि नील। कुल अनाज 243.91 लाख टन, उत्पादकता 3662 केजी प्रति हेक्टेयर, वृद्धि में नील है। चावल और धान 99.34 लाख टन और उत्पादकता कितनी हुई तो 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वृद्धि कितनी हुई तो 4.3% की वृद्धि हुई चावल और धान में। गेहूं में 78.27 लाख टन, उत्पादकता 3344 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जबकि वृद्धि गेहूं में कितनी हुई तो 7.1%। मक्का में 66.03 लाख टन और उत्पादकता कितना हुआ तो 6913, जो कि सर्वाधिक है और वृद्धि कितनी हुई तो 12.6%। खाद्यान्न का हिस्सा देख लेते हैं। तो खाद्यान्न का हिस्सा वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल
40.7%, गेहूं 32.1% और मक्का 27.1% का प्रमुख योगदान है। इन तीनों का कुल अनाज उत्पादन में योगदान 99.2% है। खेती का दायरा राज्य के 95.2% भू क्षेत्र पर खाद्यान्न 89.2% भू क्षेत्र पर अनाज और 6% भू क्षेत्र पर दलहन फसलों की खेती की गई। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला फसल मक्का। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में, मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता अररिया में। चावल, सर्वाधिक चावल उत्पादन, तो सर्वाधिक चावल उत्पादन सबसे पहले रोहतास में, उसके बाद औरंगाबाद में, उसके बाद कैमूर में। सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास में, औरंगाबाद में और कैमूर में। नेक्स्ट, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में तो रोहतास, चावल में भी रोहतास और फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक मक्का उत्पादन में पूर्णिया, उसके बाद अररिया, उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक मक्का उत्पादन में पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सर्वाधिक दलहन उत्पादन में तो पटना, औरंगाबाद, नालंदा। सर्वाधिक दलहन उत्पादन में पटना, औरंगाबाद, उसके बाद फिर नालंदा। नकदी फसलें बागवानी एवं पशुपालन देखते हैं तो कुल ईख उत्पादन तो 121.50 लाख टन। कुल तिलहनों का उत्पादन 1.2 लाख टन। कुल दूध उत्पादन तो 134 लाख टन, जो कि वृद्धि हुई 4.2% की वृद्धि हुई। कुल मछली उत्पादन में तो 9.6 लाख मीट्रिक टन, जबकि वृद्धि हुई कितनी 9.9% की। कुल अंडा उत्पादन में तो 378.4 करोड़ और वृद्धि कितनी हुई तो 10% की वृद्धि हुई अंडा उत्पादन में। चलिए कुल मांस उत्पादन में देखते हैं। कुल मांस उत्पादन 4.2 लाख मीट्रिक टन। कुल लीची उत्पादन में तो 348.3 हजार मीट्रिक टन। कुल मखाना उत्पादन तो 58.8 हजार मीट्रिक टन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 71% हिस्सा है। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला और देश का 85% हिस्सा है। ठीक है। मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान पहला। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र लगभग 20 से 22%। कितना है? लगभग 20 से 22%। चलिए अब आते हैं, देखते हैं उद्यम क्षेत्र। उद्यम क्षेत्र में तो विकास दर 2024-25 में 8.6% त्वरित वृद्धि का अनुमान है। श्रमिक उत्पादकता 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत का 93.5% है। 2023-24 में बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या कितनी है? जो 2692। चीनी उद्योग तो 24-25 में रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी में खोला गया, जबकि 2024-25 में चीनी उत्पादन बढ़कर 60.88 लाख क्विंटल हो गया है। ठीक है। वर्ष 2024-25 में औसत दैनिक दूध संग्रह 2252.28 हजार किलोग्राम रहा। वस्त्र उद्योग तो राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया। पर्यटन विकास में तख्त श्री हरमंदिर जी, कंगन घाट में बहुस्तरीय पार्किंग, सहरसा जिले में मत्स्य गंगा झील, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में लवकुश इको टूरिज्म पार्क और मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर धाम का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में 660.81 लाख पर्यटन बिहार आए। इनमें देशी पर्यटकों की संख्या 653.4 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 7.3 लाख रही। पर्यटन बजट तो 25-26 हेतु 1097.25 करोड़ रुपये, जबकि वृद्धि हुई 30.3% की वृद्धि हुई। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 तो 1239 स्टार्टअप प्रमाणित किए गए। आगे श्रम नियोजन एवं कौशल तो पुरुष श्रमिक तो बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में हैं। ठीक है। पुरुष श्रम बाल भागीदार दर
LFPR ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही। बिहार की महिला LFPR पूरे भारत औसत से 11.2% कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.3% एवं महिलाओं की बेरोजगारी दर 0.9% दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोजगार है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदार दर में सुधार हुआ है, जो 2022-23 के 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गई है। 2023-24 के अनुसार पुरुषों में 42.9% प्राथमिक क्षेत्र में, 29.6% द्वितीयक क्षेत्र में और 27.4% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट 2023-24 के अनुसार महिलाओं में 81.2% प्राथमिक क्षेत्र में, 7.5% द्वितीयक क्षेत्र में और 11.4% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलिए भौतिक अधिसंरचना देख लेते हैं। तो देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा 5.5% है। बिहार में रेल नेटवर्क का देश में 5.4% है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। यह बिहार के 8 प्रमुख जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज को जोड़ते हुए 483 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है। बिहार व्यावसायिक वाहनों के मामलों में देश में 5वें स्थान पर है। हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। चलिए ऊर्जा क्षेत्र में आते हैं। तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2024-25 में 374 यूनिट है, ठीक है, प्रति व्यक्ति। गत 12 वर्षों में इसमें 240 यूनिट की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2025 में राज्य ने कुल 8752 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। राज्य में विभिन्न स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें ताप विद्युत की प्रधानता मुख्य स्रोत है, जिसकी क्षमता 7743 मेगावाट है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा हरित स्रोत दूसरा सबसे बड़ा योगदाता है, जिसकी स्थापित कुल क्षमता 1922 मेगावाट है। वहीं जल विद्युत की स्थापित क्षमता 5356 मेगावाट है तथा पवन ऊर्जा की 699 मेगावाट है। उपभोग का पैटर्न तो घरेलू क्षेत्र में 47.78%, कृषि क्षेत्र में 16.79% तथा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र में 35.43% है। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रामीण विकास में। तो लगभग 90% ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को आवंटन 30,150 करोड़ है। जीविका ने 1.4 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों SHG में गोलबंद किया है। जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2025 तक बिहार के 1.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। नेक्स्ट लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 96% से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। नगर विकास तो बिहार में 2021 से 25 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई। अनुमान है कि बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 2039 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच जाएगी। पहल क्या है तो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन। चलिए बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र में देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2025 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या
4 थी। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात CD रेशियो मार्च 2025 तक बढ़कर 53.5% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 80% से कम है। मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 5.69 लाख करोड़ दर्ज की गई है। वहीं कुल बकाया ऋण 3.04 लाख करोड़ है। बैंक ऋण में 14.5% की वृद्धि दर्ज कर की गई है। मानव विकास देखते हैं तो मानव विकास में पिछले 19 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 15 गुना बढ़ गया है। मानव विकास के दो महत्वपूर्ण घटकों स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च क्रमशः 14.8 गुना और 13.2 गुना बढ़ा है। महिलाओं पर कुल व्यय में 3.45 गुना वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा तो औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.5 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट 2019 से 23 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही। बिहार की कुल प्रजनन दर 2023 में प्रति महिला 2.8% हो गया है। कुल शहरी प्रजनन दर 2023 में 2.2 हो गया है। वहीं कुल ग्रामीण प्रजनन दर 2023 में 2.9 हो गया है। शिशु मृत्यु दर 2017 के 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है। बाल मृत्यु दर 2017 के 9 से घटकर 2023 में 6 रह गई है। मातृ मृत्यु दर घटकर 2023 में 104 पर आ गई है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर बढ़कर 61.8% हो गई। चलिए अब बाल विकास देखते हैं तो NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नाटेपन 42.9%, दुबलेपन 22.9% और कम वजन 41% है। पहल किया है तो आंगनबाड़ी सेवाएं, AS, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। चलिए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन देखते हैं तो वन क्षेत्र ने 2011 से 12 और 24-25 के बीच औसतन 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2011 में वनाच्छादन 6845 वर्ग किलोमीटर था, जो 2023 तक बढ़कर 7532 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अतिसघन वन 231 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 387 किलोमीटर हो गए हैं। वर्ष 2011-15 के बीच राज्य में औसत वार्षिक वर्षपात 992.4 मिलीमीटर था, जबकि औसत वार्षिक तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस था। चलिए अब बिहार बजट देख लेते हैं 2026 और 27। चलिए बिहार बजट देखते हैं तो बिहार बजट 2026-27 तो 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 26-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। ठीक है, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। बिहार बजट 2026-27 का थीम या विषय क्या था तो संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपये से 30,669.74 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले बजट से इस बजट में 9.68% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपये एवं योजना स्कीम व्यय का बजट अनुमान 1,22,155.42 करोड़ रुपये है। ठीक है, वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार को सर्वाधिक कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वहीं सर्वाधिक खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं में होता है। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट 5 मूल्य संकल्प ईमान, ज्ञान, विज्ञान,
अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। बिहार बजट ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना तथा आम लोगों के लिए कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। 7 निश्चय 3 2025-30 के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 14,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट चलिए अब शिक्षा में देख लेते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र, सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को सबसे अधिक 68,216.95 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। यह कुल बजट का 9.63% है और पिछले बजट से 7252.08 करोड़ रुपये अधिक है। इसका उपयोग स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षक सहयोग, शैक्षणिक अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित रहेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण बजट में 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों को पहले 10,000 रुपये मिल चुके हैं। आगे कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं के लिए 7,724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 31,71,000 जीविका दीदियां लखपति घोषित की गई। बिहार का वित्तीय वर्ष 2026-27 एक दृष्टि में तो कुल प्राप्तियां 2026-27 में बजट अनुमान तो कितना है 3,47,752.6 करोड़ रुपये। राजस्व प्राप्ति तो 2,85,277.12 करोड़ रुपये। राज्य का अपना कर राजस्व तो 65,800 करोड़ रुपये। राज्य के गैर कर राजस्व तो 9402.99 करोड़ रुपये। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तो 1,58,158.32 करोड़। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान तो 51,895.81 करोड़। पूंजीगति प्राप्तियां कितना टोटल तो 62,475.9 करोड़। तो उधारी कितना तो 61,939.48 करोड़। ऋण की वसूली 536.01 करोड़। कुल व्यय तो 3,47,589.76 करोड़। तो राजस्व व्यय तो 2,84,133.92 करोड़ जो कि प्रतिशत में 81.74%। पूंजीगत व्यय 63,455.84 जो कि प्रतिशत में 18.26%। राजस्व बचत 1143.19। राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये। प्राथमिक घाटा 13,748.12 करोड़। कुल जीएसडीपी तो कुल जीएसडीपी कितना है तो 1,30,000 कुल जीएसडीपी 13,09,155 करोड़ रुपये। राजस्व बचत 2026-27 में जीएसडीपी का 0.09% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2026-27 में तो जीएसडीपी का 2.99% है। रोजगार एवं नौकरियां तो वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रोजगार उन्मुख कौशल विकसित करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि एवं किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र 73.37 लाख किसानों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
चौथा, कृषि रोडमैप के जरिए एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा चौथा कृषि रोडमैप में। चलिए ये हो गया, अब यहीं तक है और ये रिपीट है, ठीक है। अब समाप्त हो, हाँ चलिए यहाँ से देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं सेवाएं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं सेवाएं के क्षेत्र में तो अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। पीएमसीएच पटना पहले चरण में 1100 बेड बढ़ाए जाएंगे। 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। उद्योग एवं निवेश। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं। औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है। निवेश आकर्षित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अगले ऊर्जा के क्षेत्र में तो अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। 2026-27 में राज्य में अधिकतम मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। पर्यटन पीपीपी मोड पर पटना में 2, राजगीर में 2 तथा वैशाली में एक 5 सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल सारण एवं केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर सारण का विकास किया जाएगा। बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातें, तो राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2026-27 में 3000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है। तो बिहार राज्य की 89% आबादी गांव में रहती है। फतुआ के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फिनटेक सिटी है। 19 केंद्रीय और 85 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। पटना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण और जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। हर प्रखंड में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुंबई में इलाज कराने जाने वालों के लिए 314 करोड़ रुपए से बिहार भवन खुलेगी। पीरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 प्रखंडों में तस्करी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। मधुबनी के तस्करी दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की मधुबनी के सकरी में दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, रुपये केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.949% है। तो केंद्र सरकार के सहायता अनुदान तो 14.92% है। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.9% है। लोक ऋण लोन 17.81% है। गैर कर राजस्व 2.70% है। ऋण की वसूली 0.15% है। रुपया कहाँ जाता है, तो रुपया कहाँ जाता है तो ये सामाजिक सेवाएं में जाता है 41.55%, सामान्य सेवाएं में 28.12%, आर्थिक सेवाएं में 23.39%, ऋण वापसी में 6.52%, ऋण और पेशगियाँ में 0.41%, सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। बजट 2026-27 में विभाग को आवंटित राशि, तो विभाग का नाम आवंटित राशि तो सामान्य शिक्षा विभाग में कितना मिला तो 60,204.6 करोड़ रुपये मिला। प्रतिशत में 17.32% मिला, जो कि सबसे ज़्यादा। पेंशन विभाग में 35,170 करोड़ 170.48 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 10.12%। ग्रामीण विकास विभाग में 23,701.18 करोड़ रुपये, जबकि प्रतिशत में 6.82%। स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 6.12%। गृह विभाग में
20,132.8 करोड़ और प्रतिशत में 5.79%। ऊर्जा विभाग में तो 18,737.06 करोड़ रुपये, प्रतिशत में 5.30%। नगर विकास एवं आवास में 15,237 करोड़ रुपये, जो कि प्रतिशत में 4.38%। ग्रामीण कार्य विभाग में 11,312.18 करोड़ रुपये, जबकि प्रतिशत में 3.25%। पंचायती राज विभाग में 10,995.51 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 3.16%। समाज कल्याण विभाग में 84,170.06 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 2.44%। उच्च शिक्षा विभाग में 80,112.34 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 2.31%। पथ निर्माण में 74,479 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 2.13%। जल संसाधन में 71,127.35 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 2.05%। भवन निर्माण में 61,153.72 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 1.77। आपदा प्रबंधन में 47,199 करोड़ रुपये मिला है, जबकि प्रतिशत में 1.38%। कृषि के क्षेत्र में 34,46.45 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 0.99%। उद्योग के क्षेत्र में 33,37.64 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 0.96%। योजना एवं विकास विभाग में 25,96.57 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 0.75%। युवा रोजगार एवं कौशल विकास में 13,79.58 करोड़ रुपये, प्रतिशत में 0.40%। सहकारिता विभाग में 1201.41% और प्रतिशत के मामले में 0.35%। पर्यटन विभाग में 665.70 करोड़ रुपये और प्रतिशत में 0.19%। परिवहन विभाग में 351.44% और प्रतिशत में 0.10%। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। मैंने पूरा 2 टॉपिक में पूरा कंप्लीट में करवा दिया हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक 2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।